कहते जब पाप से लद जाता है बेचारा रोता है। देखिए भाई, इधर आदमी मारेगा तो रोइएगा भी, भगवान मारेंगे तो रोना भी बंद हो जाएगा। भगवान का मार जो होता है उस दंड में रोइएगा भी नहीं। इसीलिए सीताराम 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 में कहिए, जाही विधि राखी राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीता विधि के विधान मान आज लाभ सही है। विधि के विधान मान आज लाभ सही है। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। राम जी मिल जाएंगे, भजन करते रहिए, राम जी भेंट हो जाएंगे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे। सब चीज से मन उब जाएगा लेकिन भजन से कभी मन नहीं उबता। इसीलिए भजन में लग जाइए। विश्वनाथ भगवान की जय। बिनु विश्वास बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु। राम भगत के लक्षण बिनु भोले बाबा में कोई छल रख करके नहीं, भजन कीजिए तो बिना छल के कीजिए तो राम जी से मिला देंगे, राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मां पार्वती जी कहते हैं पूर्व जन्म में कथा तो नहीं सुने लेकिन इस जन्म में आप सुनाइए। भगवान भोलेनाथ मगन ध्यान में एकदम हो जाते हैं। इसके बाद कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बताते हैं मां पार्वती जी कैलाश पर्वत पर कथा श्रवण कर रही। कल उनकी विवाह लीला सुने और विवाह लीला के बाद अब मां पार्वती को लगा कि हमको कथा सुनाइए। अगले जन्म में हमने कथा नहीं सुनी, अब इस जन्म में हमको जरूर कथा सुनाइए। बड़ी विनती कर रही है मां पार्वती कथा सुनने के लिए। आगे आपने सुना जब भरद्वाज जी महाराज कथा सुनने के लिए जाग बल्लभ जी के चरण कमलों में गए। इसी प्रकार से भगवान के कथा कुछ कराए न कराए, गांव में कथा जरूर करावे। कुछ करावे चाहे ना करावे, भगवान के कथा जरूर करावे। महीना में एक बार करावे, न बने तो 3 महीने पर एक बार करावे, उससे भी ना बने तो 6 महीने पर एक बार करावे, और भी ना बने तो साल में एक बार तो अवश्य करावे भगवान की कथा। सब लोग मिलजुल करके कराएं। कराते रहने से कथा आनंद आएगा आपको और सब ज्ञान हो जाएगा, भगवान की भक्ति जग जाएगी। कथा में ही भक्ति रहती है, बिना कथा के भक्ति नहीं होंगे। भोलेनाथ कहते हैं मां पार्वती जी से, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागत जथा सपन भ्रम जाई। भगवान को जान जाने के बाद संसार लोप हो जाता है। हम भगवान को नहीं जानते, इसीलिए हम संसार को पकड़े रहते हैं। रात्रि में यदि हम स्वप्न देखते हैं
कि मेरा पलंग पानी में बह रहा है, तो घबरा के उठते हैं, मगर देखते हैं कि हम यहीं घर में ही हैं। हम कहाँ हैं? घर में हैं। इसी प्रकार हम लोग रोज स्वप्न देख रहे हैं। भक्ति में कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि जो नहीं जान रहा है तो इस संसार को पकड़ लिया, और जो जान गया वो परमात्मा के भजन में लग गया। जो नहीं जानता है वो राख को पकड़ लिया। हमारे कबीर बाबा कहते हैं यह दुनिया राख की ढेरी, तो हम लोग राख की ढेरी पकड़े। बड़ी सुंदर बात है, हम रहे संसार में जरूर, लेकिन माने भगवान को। माताएं अपने को सब काम करती हैं, लेकिन मानती किनको है? पति को। मानती किनको है? पति को। इसीलिए संसार में सर्वश्रेष्ठ भगवान है, उनका नाम है चराचर पति। यही जाने जग जाई हेराई, जागत यथा सपन भ्रम जाई। हमको जैसे ही ज्ञान हो जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन कब पता चलता है? जब सब खो देते हैं तब पता चलता है कि भगवान सब कुछ है। भोलानाथ कहते हैं जे हरि कथा सुनहि नहीं काना, जे हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। जो भगवान के कान मिला है कथा सुनने के लिए, तो जिससे हम कथा नहीं सुनते हैं तो कहते हैं वो सांप का बिल है। नैनन संत दरस नहीं देखी, लोचन मोर पंख कर लेकी, नैनन संत। लोचन मोर पंख कर लेखी। आप पंख मोर का देखे होंगे, उस पर आंख बना हुआ। यदि हम संत दर्शन करने नहीं जाते हैं तो फिर बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। एक गांव में महात्मा आए, मंदिर पर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम उन्हीं के हाथ से खाएंगे जो 1000 जग किए होंगे। अब उस गांव में सब लोग कह रहे 1000 जग तो किए नहीं, 1-2 को जग भी नहीं हुआ है हम लोग से, और महात्मा मंदिर पर भूखे रह जाएंगे और हम लोग गांव में खा लेंगे। वहां एक नई नवेली दुल्हन आई थी। वो दुल्हन बोली कि पिताजी हम खिला देंगे बाबा को, ले चलिए महात्मा जी के पास। जब वहां गए तो वो जो सत्संग किए थे, इसीलिए वो बोली क्या, संत मिलन को जाइए तजी ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों डेग निकले तो कोटि जग समान। बाबा झटाझट खाने लग गए। क्यों भाई? सत्संग का इतनी महिमा हो गया, जान गए कि हाँ वो सत्संगी है। इसीलिए भोले बाबा कहते हैं कि जो संत का दर्शन नहीं किया वो बेकार है, उसका आंख ठीक नहीं है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान से जानी। जो कथा नहीं सुनते हैं उनको मुर्दा कह रहे हैं, जो कथा नहीं सुनते उनको मुर्दा कह रहे हैं। रामायण जी में लिखा हुआ है, पढ़िए। इसीलिए कहते हैं पहले के क्षत्रिय रामायण रखते थे, अब के क्षत्रिय रामायण नहीं रखते। पहले के क्षत्रिय रामायण रखते थे।
उनका वही मूल थे, धन दौलत। पहले के क्षत्रिय का धन कौन थे? रामायण जी। राम नाम सब कोई कहे, ध्यान से सुनिए, दशरथ यस कहे न कोई। दशरथ जी क्षत्रिय राजा थे। दशरथ यस कहे न कोई, जो दशरथ यस कहे तो जन्म स्वार्थ होई। राम राम 6 बार कह के प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम भगवान में होना चाहिए। तो होगा कहां से? खाने वाला चीज तो खा ही नहीं रहे, पीने वाला चीज पी नहीं रहे, द्वार पर गाय नहीं है। एकदम धमकते आ रहे हैं उधर से, धमाधम। तो जो ब्राह्मणों रहेगा वो भाग जाएगा कि भागो सामने मत आओ, अभी धमधमा रही है। ऐसा है भाई, दुख मत मानिएगा। हम सुधरने के ख्याल से ये कथा में लिखा हुआ है कि जिस गिलास में मदिरा ढार के लोग पीते हैं, उस गिलास को गंगा जी में भी धो दीजिए तो पवित्र होने वाला नहीं है। वो आपके पूरे शरीर में जा रहा है। होश में रहिए। भगवान की कृपा से ही हम भगवत भक्ति में लग सकते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ही प्राणी। उमा कहूँ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शिला। इसमें भक्त बैठे होंगे, उनको बड़ा प्रेम हो रहा होगा, क्या भगवान के बड़ा बढ़िया बात बता रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे होंगे ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। खा पी के सब टेस्ट ले लो, खा पी के सब जांच पड़ताल कर लो कि कौन खट्टा लगता है, कौन नमकदार लगता है। इसीलिए नहीं हम आए हैं। भगवान करें मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरता गवाए तो मैं क्या करूं। जो तू बिरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरता गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। अन्न दुग्धा देवी मैंने खाने दिया, अन्न दुग्धा देवी मैंने खाने दिया। मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। फिर भी हे निर्दयी, फिर भी हे निर्दयी, जीभ के स्वाद में, फिर भी हे निर्दयी, जीभ के स्वाद में। अगर तू मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा तो बिरता गवाए तो मैं क्या करूं। माताओं का नाम धर्म पत्नी है, तो धर्म में लगाइए पति को, और पति का भी काम है धर्म में लग जाना। दोनों मिल करके भगवान के भक्ति में लगिए। घर घर में रामचरितमानस रखिए और पैसा बिना श्री सीताराम कहिए।